डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जानते हैं, भारत के इतिहास में एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने न सिर्फ संविधान का निर्माण किया, बल्कि करोड़ों दलितों, वंचितों और शोषितों के जीवन में चेतना की ज्योति जलाई। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में एक गरीब और अछूत माने जाने वाले महार परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। लेकिन समाज में छुआछूत और भेदभाव इतना था कि पढ़ने लिखने के बावजूद भी अंबेडकर को जीवन भर सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ा। बचपन में स्कूल में उन्हें जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था, उन्हें पानी तक नहीं छूने दिया जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने स्कॉलरशिप पर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून और अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इतनी ऊंची शिक्षा पाने के बावजूद जब वे भारत लौटे तो समाज की पुरानी रूढ़ियां और जातिवाद अब भी उनके रास्ते में खड़े थे। नौकरी करने के दौरान भी उन्हें छुआछूत का शिकार होना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने सरकारी सेवा छोड़ दी और अपने जीवन को समाज सुधार और दलितों के हक की लड़ाई में समर्पित कर दिया। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की ताकि अछूतों के शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक अधिकारों के लिए संगठित रूप से काम किया जा सके। इसके बाद उन्होंने महाड़ सत्याग्रह और नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह जैसे कई सामाजिक आंदोलन किए, जिससे दलितों को मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश का अधिकार मिल सके। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जब तक समाज में समता नहीं होगी, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता भी अधूरी है। उन्होंने जाति का उन्मूलन, एनाइलेशन ऑफ कास्ट नाम से एक ऐतिहासिक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवादी सोच पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था दलितों के लिए घातक है और इसे समाप्त किए बिना सच्चा सामाजिक न्याय संभव नहीं है। इसी सोच के कारण उन्होंने 1934 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। बाद में वे संविधान सभा में शामिल हुए और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्हें संविधान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने पूरी ईमानदारी से ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय का अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था भी उनके ही प्रयासों का परिणाम है। महिलाओं के अधिकार, मजदूर कानून, 8 घंटे की ड्यूटी, न्यूनतम मजदूरी, मातृत्व अवकाश जैसे कानूनों में उनका विशेष योगदान रहा। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखने में भी अहम भूमिका निभाई और देश के आर्थिक ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला। बाबा साहेब अंबेडकर ने केवल कानून ही नहीं बनाया, बल्कि एक नया भारत गढ़ा जो समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की नींव पर टिका हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उन्हें यह एहसास हुआ कि हिंदू धर्म की संरचना में सुधार संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया और कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। उनके धर्मांतरण का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति था, ताकि दलितों को आत्मसम्मान और बराबरी का अधिकार मिल सके। इसके बाद कुछ ही महीने में 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि पर हुआ, जो आज एक तीर्थ स्थल बन चुका है। उनके विचार, उनका जीवन और उनकी संघर्षशीलता आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज जय भीम का नारा सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि समानता, संघर्ष और आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुका है। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक नेता या संविधान निर्माता नहीं थे, वे एक युग निर्माता थे जिन्होंने भारत के भविष्य की दिशा तय की। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज जब हम संविधान दिवस मनाते हैं या सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो हर बार डॉक्टर अंबेडकर की याद आती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि इंसान के पास संकल्प, शिक्षा और हिम्मत हो, तो वह समाज के सबसे अंतिम पायदान से उठकर भी इतिहास रच सकता है। बाबा साहेब की जीवनी न केवल दलितों के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो असमानता, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। उनका जीवन संदेश देता है कि अगर बदलाव लाना है तो पहले खुद को बदलना होगा, और यह बदलाव शिक्षा, सोच और संघर्ष से ही आता है। बाबा साहेब आज भी जीवित हैं हमारे विचारों में, हमारे अधिकारों में और उस संविधान में जो उन्होंने हमें सौंपा।